ये शुरू प्रारंभ का लिखा था जो यहाँ के बनवाई थी लालाओं ने। तो उसका अर्थ है जो उनका धर्मो एव हतो हंति। अब आप सब समझ लो, जीवन में जो व्यक्ति जितना फेल है, कोई भी किसी भी कार्य में या जीवन में, कोई कम फेल है, कोई ज्यादा फेल है, असफल है, कोई ज्यादा सफल है, कोई पूरा, और कोई कितना सफल है, कोई ज्यादा सफल है, कोई पूरा सफल तो होता नहीं, कोई थोड़ा। तो सफलता और असफलता का कारण इस सूत्र में सनातन धर्मो एव हतो हंति। हमारा जो जीवन के उद्देश्य का, जीवन में हमें जो बनना था, जीवन में हमें जैसे होना था, जीवन में जो हमें प्राप्त करना था, भगवान या आनंद परमानंद, उसमें हमें जितनी हम फेल हैं, उसका कारण है हमने उतने धर्म का नाश किया। हमने जो हमारा धर्म था जीवन का, भागवत धर्म, मनुष्य का धर्म, मानव धर्म का, हमने उसको नाश कर दिया, उसने हमारा नाश कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि तुम क्यों फेल हो जीवन में, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, तुम्हारे जीवन में वो क्यों नहीं है जो जीवन का परम लाभ हो, कि मैंने अपने धर्म को का नाश कर दिया, इसलिए उसने मेरा नाश कर दिया और किसी ने नाश मार दिया। और जो व्यक्ति जितना सफल आनंद में मस्ती में है, तो उसको धर्मो रक्षति रक्षित, जितने धर्म का मैंने रक्षा किया उसने मुझे रक्षा, धर्म उतनी मेरी रक्षा, उतनी उसी धर्म ने मुझे बचा रखा जो मैंने बचाया। बचे हुए धर्म ने मुझे बचाया, नष्ट किए हुए धर्म ने मेरा नाश किया। मेरा नाश किसी और ने नहीं किया, मुझे किसी और ने नहीं बचाया। धर्म ही है, धर्म धर्म धर्म, इसलिए सनातन धर्म सभा में वो बहुत इसने लिखा। अब वो पूछता है, ये वहां है, तो एक वाक्य और लिखा, धर्म की बात बताऊंगा। एक वाक्य अंदर लिखा बहुत बड़ा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराणों में वेद व्यास ने क्या बात करा, क्यों दो बात कही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, सार निकाला कि 18 पुराणों में क्या लिखा, वेद व्यास ने क्या कहा। परोपकार आए पुण्य आए, पाप आए परपीड़नम। बस दो बात कही, हमें तो ये समझ में आया। ये किन्होंने ढूंढा है बात, जिन्होंने भगवान को नहीं ढूंढा, धर्म के लोग। 17 पुराणों में यही है, जो 17 पुराणों में लिखा, तो उन्होंने 18 में यही होगा, 18 में जो नहीं यही होगा। जब 17 में यही है तो इसमें क्या होगा, 18 लोग गए नहीं, ठीक लिखा हाँ, है तो ठीक लिखा। 17 पुराण में यो है, अष्टादश माने 18 पुराणों में वेद व्यास ने भाई हमारे हिसाब से तो दो बात कही। क्या, परोपकार आए पुण्य, दूसरों का भला हित करना, भला करना, इसका नाम पुण्य है। और पाप आए, पाप क्या है, परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा, जब जितने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला जो आपका काम है, कर्म है, वाणी है, वही पाप है। बस ये लिखा। तो अब ये जिसने लिखा, जिसका भी मत है विद्वान का, किसी का या हो सकता है किसी पुराण में ही हो सकता है किसी समाज में, तो असली सच्चाई यही। तो वेद व्यास जी ने अब तक यही लिखा था, यो पाप है, यो पुण्य है, यो पाप है। भगवान का तो कोई जिक्र ही नहीं था, भगवान का कहीं आज, भगवान तो पार्टी है इन सब जगह, भगवान को इस्तेमाल करके भगवान से तो पार्टी बनाया। हाँ, तो इस पे हाईलाइट है, धर्म है, धर्म की बात भगवान को एक पक्ष बना के करा। अच्छा, एक बड़ा प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है, वो यहाँ लिखा नहीं है, वेद व्यास जी के बारे में है, बहुत प्रसिद्ध। उससे अंदाजा लगाओगे कि इनका भगवान से कोई लेना देना अब तक नहीं था, इसलिए ऐसा आदमी दुखी रहेगा ही, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। सही बात, हम तो भगवान ही हैं। हाँ, एक तरीके से तत्व के हिसाब से। तो इसमें क्या बात है, तो भाई आप बड़े अवतार, हम छोटे अवतार। हाँ, तत्व के हिसाब से तो कह सके हैं बात नहीं, हम भाई हम घड़े के अंदर के आकाश हैं। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़े आकाश है, तुम महल के अंदर के हो, महल के अंदर के हो, महल के अंदर क्या, तुम भी तो उसमें ही हो। महाकाश तो महाकाश, वो तो जनरल है। तो उस एक इनका वो है बड़ा प्रसिद्ध। वेद व्यास जी ने एक रोज
जैसे वो रामानुजाचार्य जी और उसके मंदिर के कहाँ चढ़ गए थे टॉप पे में, जब गुरु जी ने मंत्र दिया था ओम नमो नारायण, गोपुर द्वार पे है गोपुर पे मंदिर के द्वार गोपुर मंदिर के द्वार। गोपुर हाँ मंदिर के उस पर चढ़ गए ऊपर चढ़ थे गए। शिखर पर शिखर समझो, पे। ताकि सब लोग देख लें। राम जी एक छोटा सा बीच में करूँ, ये जैसा जाओगे तो टोक्यो ना, इसलिए मैं कल मनोई मना के लाया, मैं बाबूजी को निवेदन कर लूँ, इसकी मजबूरी है। आपको धीरे बोलो, जोर से नहीं कहते मैं, उन्हें पता बोलते तो वही नहीं, तो वे कह धीरे धीरे बोलो राधे राधे, मजाक ले हाँ मतलब अब फिर सब हंसे सोचते हैं मजाक बोल रही, तो इसलिए आते भी राम जाते भी यार राम। मजाक ही ले रहे हैं। चलो बाबूजी, आते भी राम को जाते भी राम बोलो, और क्या है वो फिर पूरा क्या राम है? राम बोल लो बस। आते भी राम को जाते भी राम बोलो, राम राम सुबह राम, सुबह और शाम को राम राम सुबह शाम बोलो राम राम, सीता श्री राम। राम जय राम जय। तो वो जो वेद व्यास जी एक रोज चढ़ गए राम 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 रामानुज जी रामानुजाचार्य की तरह, तरह, अच्छा वेद व्यास जी भी, और ये खड़े होकर इन्होंने कहा सुनो 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 सुनो, मुझको पता चल गया सारा रहस्य, सब वेद शास्त्रों का रहस्य मैंने जान लिया। अब वहां देखना कि ऐसा आदमी असंतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्या पता चला क्या उन्हें, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये कहते हैं सुनो सुनो सुनो, मुझको पता चल गया, तो ये कहते हैं श्रुतियाम श्रुतियाम, सुनो सुनो श्रुतियाम श्रुतियाम, श्रुत माने श्रुतियाम सुनो सुनो सुनो, धर्म का जो धर्म का तत्व है सर्वस्व, सुनो सुनो धर्म का सर्वस्व सुनो, धर्म का श्रुतियाम श्रुतियाम धर्मस्व, धर्म का तत्व, तो वो है उसके नीचे का भी आता जाएगा पूरा ऊपर का। हाँ, अश्रुत्वा एवं अवधार्ये, ये भी कहा श्रुतियाम श्रुतियाम धर्मस्य सर्वस्वम, अरे सुनो धर्म का सार सुनो, धर्म का सार सुनो, और श्रुत्वा एवं अवधार्य, सुनते ही उसको धारण कर लेना, अच्छा, एक सेकंड भी विलंब मत करना, वो इतनी बढ़िया चीज मिलेगी मुझको अब तक जीवन में। जो सच बात है वो है, जो सच बात सुनो जो और वेद सुन व्यास कर ग्रहण कर लियो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे उनके 72 न करी थी वो, हाँ। हाँ हाँ। रामानुजाचार्य जी के 72 न कर ओम लिए, नमो नारायण कराल साथ। हाँ, तो और 72 में आचार्य हो गए। हाँ। तो वो क्या है, इनका क्या है वो, श्रुत्याम श्रुत्याम श्रुत्वायम अवधार्येत, और आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, मुझको धर्म का सार मिल गया, धर्म का तत्व मिल गया, वो क्या है, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, जो आपको औरों की तरफ से, औरों के द्वारा अपने प्रति किया हुआ व्यवहार बात पसंद नहीं है, तो आप भी औरों के प्रति उस तरह का व्यवहार बात न करो, बस यही धर्म का जो पता लगा है जो पता तो दुखी तो रहना ही है। अब तो दुखी तो रहेगा ही। रहेगा। बस मैंने इसलिए सुना, बात व्यवहार की है तो दुखी तो लोहे का रहेगा, चला व्यवहार तो- में तो दुखी रहेगा, वो तो भगवान के अलावा सब जगह दुखी रहेगा आदमी। और दुखा में सुन तो इसे धारण कर लो। ये कहाँ के हीरो ने बात कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है इनका, अच्छा। ये ब्रह्मा जी इनका, तो वेद व्यास जी का, ये तो बद्रीनाथ को ऊपर चढ़ गए, योगी हाँ, मंदिर कई में जगह को भाई कहीं थे ये मुझे रहस्य पता चल यो गया, है भाई। रहस्य हाँ, ये तो आम बात है जब किया कहने में। धर्म का। अब जो अब दूसरे की बात बुरी लगे तो हमें भी ऐसा ही करना चाहते हैं, हम करो नहीं। तो अंग्रेजी कहावत भी है, हाँ। do unto others as you want to be done for by others for yourself, तुम दूसरों के प्रति वो व्यवहार करो जो तुम उनसे अपने प्रति अपने चाहते हो। को चाहते हो ये तो अंग्रेजों की तो कहावत। टॉस से तो नीचे आ गई है हाँ, इस बात में तो। ये नहीं कहा इन्होंने, सुनो भाई सुनो, दे धरे कर यह फल भाई, भजो भजे राम सब काम बात भाई। लोग कहते हैं। हाँ, सुनो सुनो, मैंने सब वेदों का सार जान लिया, श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। भाई मैंने जीवन का, मनुष्य जीवन का जो फल है वो यह है, सब काम धंधे पीछे छोड़ दो, असली जो पता नहीं प्राण कब निकल जा, पर राम भजो, जो मैंने इस मामले में तुलसीदास जी ने रह के सारे सीढ़ियाँ हैं। उन्होंने कहा भाई ओ भाई अपना राम राम करो और तो मुझे नहीं पता कुछ क्या करो, पर ये राम जी ने कही नहीं थी बात। तो खैर, जय अब जय। ये उनके मतलब की चीज है नहीं, जनरल तो वही है हाँ, जनरल। हाँ। भगवान, आप भागवत भी पढ़ लो, सारा पुराण पढ़ा दो, भागवती कथा कर लो, कथा कहने वाले को देख लो, जीवन को, उसके जीवन में भगवान का क्या मतलब, ठीक बात। वहाँ वो भी सब इसी में है,
ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये कमाना, ये देना, ये करा करो, ये अच्छा या बुरा ये या ऐसा। वैसी है। हाँ, ये तो बहाना है। भागवत का तो केवल कहने का, कथावाचकों का एक आश्रय है कि जी भागवती कथा करानी। न कराने वाले को पता क्या करेंगे ये, न करने वाले को भगवान का कोई प्रेम है न भक्ति है, तो उसे तो 7 दिन करके उसने वो अपना कर दी, नाच गाना कीर्तन करके, बात वो वही करके जाएगा जो भी वेद जो उनको बतावेगा वो सबको। और जब वो पंडित जी जब चलेंगे और वो जजमान जिनने 10 लाख रुपए खर्च करे, वो कहेंगे महाराज जी घर में बहुत कष्ट है और आपको क्या बताएं, हम बताएं, हम जिक्र नहीं करते, पोजीशन खराब है। कम से कम 5 करोड़ की तो देनदारी अभी भी सिर्फ है, पर ढका चल रहा है। इज्जत बच रही है व्यापार मंडल में, लोग मांगते हैं डर कमा 10-5 करोड़ की है, बल्कि अब तो अरबों में, करोड़ों तो करोड़ तो कुछ भी लगता है। सच्ची बताना ऐसे है लोग, ऐसे सब है। सीताराम एक को जरूरत पड़ी पैसे की, उसे फोन किया, अभी भी करूँ तो अभी जितना करोड़ उतना जाएगा। मैं कहा भाई एक ऐसा सा है कि बताओ क्या देना, मैं कहा 1 लाख भेज दो। क्यों दिए? अरबों की पोजीशन बचानी है। मतलब फिर नहीं, अब ऐसे कुछ देने तो उसका भगवान से क्या मतलब? हाँ। भगवान के लिए थोड़े दिए, उससे अपने राम ने भगवान की पट्टी थोड़े पढ़ाई, भगवान का कोई मतलब ही नहीं उससे। हाँ, अब क्या है, अब तो थोड़ा सा पहले 2.5 अरब की देनदारी थी। हाँ, अरबों की चल रही बात। अब 2.5 है में करोड़ में गिरते, मैं सच्ची बता रहा हूं। और आप उसे अगर देखो उसका वो ठाठ फैक्ट्री तो कहोगे मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी शादी नहीं है भी नु है। अच्छा, अब कथावाचकों की तरह जब वो अपने में श्रद्धा रखे और उन्होंने सुंदरकांड वगैरह कई बार कराए, तो उन नई बात एक दिन एकांत में कही, ये संदेह पंडित जी हैं, ये भी कोई पहुंचा हुआ महात्मा है, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो बोला जी इसका कुछ मगज का उपाय, अब हमने इसके तो कुछ देख कंप्यूटर में लिखवा ले, यहाँ तो यहाँ किसी ने बताया, सबको बता क्या है वो थारा महावीर बिन मोह हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। देख भाई कंप्यूटर पर पट्टी बनवा ले कितनी, अब एक तो रसोई में लगवा, तेरी माँ तेरी घरवाली जब भी याद आवे यो चौपाई सब पढ़ ले, तो अपने ऑफिस में लगा ले, बैठक में चिपका ले, अपने मेज पर रख ले, फैक्ट्री में लगा ले, कार में भी चिपका ले, और तुझे रात दिन चौपाई पढ़नी याद हो जाएगी बस। फिर वो मुझे रिपोर्ट बताता रहे 6 महीने में आपने कल्याण करना शुरू कर दिया, डाउन आ रहा, 2.5 पता है, 1 पा लिया, 1.5 पा लिया, 1 पा लिया, तो उसका फल यो है कि भाई उसे वो 1 लाख रुपए दे दिए से भाई, मान लो मनोज को सपोज फट एक ही देगा, 2.5 अरब बचे। तो अब उसका मेरे से इसका क्या मतलब कि क्या भक्ति, क्या भगवान, क्या राम जी का गुणगान, तो बात चमत्कार की है, बात तो उसे कर्जे से मतलब था, तो ज्यादातर का ही हुई हाल है। तो कथावाचक भी क्या करे उसे यजमान को, वो सब ऐसे मंत्र गोली दे जा बेचारों को। नहीं आपने तो फिर भी ठीक दिया, हनुमान जी की हाँ भला हनुमान अपनी बनाई पुड़िया तो दी नहीं, हनुमान जी की दे दी, तुलसीदास जी की दी, कोई तो बीच में समझ गया, चौपाई बता दी और बिल्कुल परफेक्ट चौपाई है, लिखी है चक्र जी महाराज ने। यहाँ भी बता दो उनको भाई किसी को दुख सुख हो तो इसे पढ़ लियो, सब बता दिया उनको। यहाँ तो हमने वो बताई थी, फैक्ट्री ना चलती तो परमिशन नगर कीजिए सरकार, चल जाएगी भाई। जहान सिंह बाबा का दृष्टांत दिया था रामन उनका, नपड़ वाला को लगा था भाई फैक्ट्री पर लग दे कि चल जाएगी, मेरे पे तो और कुछ आता नहीं, राम जी जानेंगे, मैं क्या जानूं, मैं तो मतलब राम कहता कहना, मैं तो नहीं जानूंगा तो भाई लिख रहे थे। तो सच्चाई ये है कि 17-18 पुराण पढ़ के भी व्यक्ति संसार के संबंधी बातों में रहता है, कितना इसको प्रॉब्लम है, कितना इसको दुख है, कितना इसको होगा, किसका कष्ट कैसे हो, इनमें ही ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। भगवान की भक्ति में उसमें लगता कौन है? ठीक है, राम नाम हाथ ही नहीं लगता, नहीं लगता इसमें, तो बस यही पड़ता है।
कि 18 पुराणों का सार क्या है कि दूसरों का परोपकार करो और किसी को कष्ट न हो, पाप आए पर पीड़ना, जो निकला सा। परोपकार में फिर कंबल बांटते हैं लोग, भंडारे करने लगे। ठीक है।